आज के कलाम पर ध्यान व ज्ञान करने से पहले हम फैसलाबाद डायसीस के काहिन रेवरेंड फादर शबीर बशीर को अपनी दुआओं में याद करते हैं, जिन्हें खुदा ने अपने पास बुला लिया है। रेवरेंड फादर शबीर बशीर और मैं, हम दोनों 9 साल तक कहानाना तरबियत इकट्ठे हासिल करते रहे। फादर शबीर बशीर इंतहाई खुशमजाज, मेहनती, दुआगो और खिदमत गुजार थे। आज हम फैसलाबाद डायसीस के चुपाने आला तकद्दुस मुआब बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत, कहानाना बरादरी, मोमनीन के साथ और रेवरेंड फादर शबीर बशीर के घराने के साथ दुख और हमदर्दी का इजहार करते हैं कि खुदावंद इस दुख और घड़ी की हालत में उन्हें सब्र और तसल्ली अता करे और रेवरेंड फादर शबीर बशीर को हमेशा की जिंदगी का आराम बख्शे। नाराए हम्द। आए खुदावंद अपनी राह मुझे बता दे, मुझे हमवार रास्ते पर चला। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी आयात 26 और 27 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मौजूदा लम्हे को गले लगाना, इसके बारे में सुनेंगे। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते, ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक कर दिया। जैसा कि हम लतूरियाई साल के आखिरी हफ्तों में दाखिल होते हैं, हम अपनी तवज्जो मसीह यस्सु की आखिरी आमद या आमदे सानी की तरफ मोड़ना शुरू कर देते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें नूह और लूत की मिसाल देते हैं। उन दोनों की कहानियों में लोग खाते पीते, शादी करते, खरीदते, बेचते, पौधे लगाते और तामीर करते थे, उस दिन तक के नूह के वक्त जमीन को तबाह करने के लिए सैलाब आया और लूत के वक्त में आसमान से आग बरसी। नूह और लूत दोनों को बचाया गया, लेकिन उस वक्त जिंदा रहने वाले बहुत से लोग अचानक और गैर मुतवक्का तबाही से दोचार हुए। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि उन पिछले 2 वाकयात की तरह इब्ने इंसान के दिन होंगे। एक गैर मुतवक्का वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर वापस आएगा और वो रोजे अदालत होगा। बस उसका पैगाम वाज़े है कि हर वक्त तैयार रहो। अगरचे हम खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम से वाकिफ हैं, जो अंजील मुकद्दस में कई बार और मुख्तलिफ तरीकों से बताई गई है, लेकिन बहुत से लोग इस पैगाम को नहीं मानते। ये यकीन करना आसान है कि हमारे पास हमेशा बदलने वाला कल होता है और इसलिए हम आज आजमाइश में पड़ जाते हैं और फिर कल आता है और आजमाइश को एक बार फिर इस सोच के साथ गले लगा लिया जाता है कि हम कल से उस पर काम करेंगे और उसके बाद हम आसानी से अपने गुनाहों को दायमी बनाने और अपनी आजमाइशों को गले लगाने के बारे में जा सकते हैं, जबकि हमारे पास आने वाले कल को बदलने का जारी नेक इरादा है।
ये दो वजूहात की बिना पर गलती है। सबसे पहले, ये हमेशा एक इम्कान रहता है कि खुदावंद वाकया ही आज आएगा, और यह कि आज वाकया ही दुनिया का खात्मा होगा। या ये हमेशा एक वाज़े इम्कान रहता है कि हमारी जिंदगी आज अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होना था तो क्या हम मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे? ज्यादातर लोग कम से कम मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होंगे। इस तरह यह काफी हौसला अफजा होना चाहिए कि आज और हर लम्हा तैयार रहने के लिए आज से ही हम अंत तक मेहनत करें। लेकिन हमें खुदावंद की इस पेशनगोई को हर दिन के हर मौजूदा लम्हे पर लागू होते हुए भी देखना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारे पास आ रहा है, अचानक और खबरदार किए बगैर। अंजील मुकद्दस का यह हवाला बयान करता है कि जो अपनी जान बचाना चाहता है वो उसे खो देगा, लेकिन जो उसे खोएगा वो उसे बचाएगा। यह हमारी जिंदगी के इख्तिताम और दुनिया के इख्तिताम पर लागू होता है, लेकिन यह हर दिन के हर मौजूदा लम्हे पर भी लागू होता है। अगर हम मुसलसल अपनी जिंदगियों को खोने की कोशिश करते हैं, यानी आसमानी हकीकतों को दुनियावी लज्जतों पर चुनने के लिए जिनके हम रोजाना लालच में आते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के हर मौजूदा लम्हे में यहां और अब नजात के फजल का भी रोजाना तजर्बा करेंगे। आज इस बात पर गौर करें कि आया हम बाकायदगी से खुदा की बादशाही की खातिर अपनी जान गुनवाने की कोशिश करते हैं या नहीं। क्या हम अपनी जिंदगी के हर दिन के हर लम्हे मुश्किल तौर पर फजल, रहमत, बहिश्त, अतायत, मोहब्बत, खुद की कुर्बानी, हमदर्दी, मुआफी और इस तरह का इंतखाब करते हैं? अगर ऐसा है तो खुदावंद हमें यहां और अभी मुसलसल अपने बचाने वाले फजल का तोहफा अता करेगा। हमें रोजे अदालत फैसले के लिए तैयार करेगा। अगर नहीं तो हम नूह और लूत के जमाने के लोगों की तरह होंगे जो उस वक्त अचानक तबाही से दो चार हुए जब वो उसकी कम से कम तवक्को रखते थे। अभी और इसी लम्हे से खुदा के लिए जीना शुरू कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहेंगे। हम दुआ मांगें। हमेशा से मौजूद खुदावंद, आप हमेशा अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हमारे पास आते हैं। हम अक्सर आपकी आवाज को नहीं सुनते और इसलिए हमें आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। बराए करम हमारी मदद करें कि हम सिर्फ आपके लिए और आपके फजल से मुश्किल तौर पर जिंदा रहें और इस जमीन की आर्जी लज्जतों पर आसमानी हकीकतों का इंतखाब करें। हम हमेशा इसी तरह जिंदा रहें और अपनी जिंदगी के हर लम्हे आपसे मुलाकात करें और फैसले के वक्त आपके साथ उस जलाली आखिरी मुलाकात का इंतजार करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।